आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। चिल्ड्रंस डे के एक दिन पहले कानपुर में पहली बार 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कॉमिकैथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि छोटे बच्चों में मां बाप से बढ़ती हुई दूरियों को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है, जो सिविल लाइन स्थित उन्नति लॉन में होगा। इसमें छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के गेम का आयोजन किया जाएगा। उनके माँ बाप भी शामिल होंगे। जानकारी देते हुए बताया गया कि माँ बाप और बच्चों में आजकल दूरियां आ रही है, क्योंकि सभी के पास समय नहीं है, जिसके प्रति उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही छोटे बच्चों के दांत जल्दी खराब हो रहे हैं, इसके लिए फ्री डेंटल कैंप भी लगाया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों पर माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पलक एंड प्रिया के अलावा संस्था के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन का मेन मकसद है बच्चों को मीडिया से दूर रखना। मेरा मतलब है कि मल्टीमीडिया से जो फ़ोन्स और स्क्रीन के इतने पास चले गए हैं बच्चे, उनसे खींच के उनको लाके और उनकी पढ़ाई को एक खेल के तरीके से, खेलों के माध्यम से उनको पढ़ाई से जोड़ना। और हमारे को याद है कि हमारा बचपन किताबों के बीच में ज़्यादा बीता है, तो उनका फिर से वो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुक्स लाना इन अ वेरी प्लेफुल मैनर, ये हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। इसीलिए हमने इसका नाम कॉमिकथॉन रखा है। कॉमिक्स मतलब किताबें जो खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हम भी तो छोटे थे, हमने भी तो मोटू पतलू पढ़ के बहुत कुछ सीखा, सही रास्ते सीखे। साबू का ह्यूज साइज सोच के हम सोचते थे कि इतना बड़ा भी कोई होता है, और चाचा चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ ऐसी बातें हम उनको सिखा के, हंसी खेल में सिखा के कि कंप्यूटर से भी ज़्यादा लोगों का दिमाग तेज चलता है, और वो खेल खेल में क्या सीख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से बाहर निकलते निकलते उन्होंने कितना कुछ जान लिया, कितना कुछ छीन लिया। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी तारे ज़मीन पे, हमने देखा वो बच्चा पढ़ाई से डर के कितना इधर उधर भाग रहा है। लेकिन हम एक बार फिर से उनको अपनी जड़ों के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने गुरुकुल पैटर्न पे एक साथ गुरु और बच्चों को लाके खेल के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि पढ़ाई बोझा नहीं है। प्लीज़ उसको बोझा मत बनाइए। और फ़ोन के बिना भी जीवन है, टीवी के बिना भी जीवन है, किताबें भी हमारी दोस्त होती हैं। वी वांट टू गेट देम कनेक्टेड टू अ बुक्स और अगेन। और हमारे पास यहाँ पे लाइव कॉमिक कैरेक्टर्स उनको जब दिखेंगे ना, वो पू से मिलेंगे, वो डोरेमोन से मिलेंगे, वो मिकी माउस से मिलेंगे, वो आर्चीज से मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो मज़ा भी करेंगे और हमारे गेम्स के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा सलूजा हूँ। मैंने आज इसलिए इधर कॉन्फ्रेंस किया है कि हम लोगों को कॉमिकथॉन में हमने फ्री डेंटल चेकअप रखा है बच्चों के लिए। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के डेंटल हाइजीन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। पेरेंट्स को आजकल ये चीज़ नहीं पता। कभी भी 3 में से 1 बच्चा क्लिनिक आता है डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ, दांत में कीड़े लगे होते हैं या कोई ना कोई दर्द हो रहा होता है, कोई तकलीफ होती है बच्चे को। जब हम पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं कि बच्चों की हाइजीन कैसे मेंटेन करी जाए। तब हम वहाँ उनको पूरे प्रोसीजर बताते हैं, ओरल हाइजीन का, ब्रशिंग टेक्निक का। मैं बस ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की जो दूध के दांत होते हैं, अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो जो परमानेंट दांत हैं वो कभी भी सही नहीं निकल सकते। और जो मुंह होता है हमारा, वो हमारा मिरर ऑफ द बॉडी होता है। हमें मुंह देखकर हम ये बता सकते हैं बच्चे को पेट की तकलीफ है या स्ट्रेस है। कई चीज़ें हमें मुंह देख के पता लगती हैं। ओरल हाइजीन बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के दांत अंदर जड़ तक सड़ जाते हैं, और जो नीचे परमानेंट टूथ बड होता है वो भी अफेक्टेड होता है। जब पक्का दांत निकलता है वो भी खराब और सड़ा हुआ निकलता है। और पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो बच्चे को कभी टॉफ़ी चॉकलेट दिया ही नहीं। सिर्फ टॉफ़ी चॉकलेट रीज़न नहीं है। आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, जिसके लिए आपको हर 6 महीने में अपने बच्चों को डेंटिस्ट को विजिट कराना ही चाहिए। ये हमारी एडवाइस है। और कॉमिकथॉन में जब बच्चे आएंगे तो मैं वहाँ पे उनके पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा तरीका भी बताना चाहूँगी कि बिसाइड्स ब्रशिंग, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा कुल्ला नहीं करता, मैं उनको ये समझाना चाहूँगी वहाँ पे एक ग्रुप बना के कि बिसाइड्स ब्रशिंग कैसे तरीके हैं जो खेल खेल में बच्चे अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर जाएंगे, और पेरेंट्स को बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी उस चीज़ में। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।